पंजाबी जैसे एक मेहनती तो होते हैं, जहाँ वो जाते हैं वो अपना कल्चर भी लेके जाते हैं, अपनी वैल्यू सिस्टम भी लेके जाते हैं। वो एक एक आम ही मुहावरा है कि पंजाबी जहाँ जाते हैं वो वहाँ नया पंजाब बसा लेते हैं। तो वहाँ अखबारों का जो था वो तो वैसे आज़ादी मूवमेंट के साथ, जैसे मैंने बताया, गदर था, स्वदेश सेवक जैसे अखबार थे आए। लेकिन धीरे जो पंजाबी मीडिया 40-50 साल से अपने उसने पैर पाँव जमाए 2005 में तो बहुत बड़े स्तर पे हुआ ये। वहाँ के रेडियो आ गए, बाद में टीवी आ गया, है ना? वहाँ के अब प्रवासी मीडिया में, एनआरआई मीडिया में मैं बताऊँ तो 2-3 समुदाय हैं, जैसे कि पंजाबी समुदाय, गुजराती समुदाय, या फिर थोड़ा साउथ का है। लेकिन इनमें से पंजाबी मीडिया काफ़ी ज़्यादा होल्ड रखता है। इनमें ज़्यादातर इनका वर्चस्व कनाडा में है, यूएसए में है, इंग्लैंड में है, अब थोड़ा ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड वगैरह वहाँ भी होने लगा है। यहाँ मोस्टली होता क्या है कि ये अपने भाईचारे को पंजाब की या हिंदुस्तान की खबरें देते हैं रेडियो में। जो वहाँ में कुछ एक्सपर्ट भी चाहिए, इंडिया से वो कॉरेस्पॉन्डेंट भी चाहिए, जो हम जैसे लोग काम करते हैं। तो इनकी एक बड़ी मार्केट होगी। कुछ तो ऐसे अपना रेडियो वगैरह है, टीवी वगैरह, वो रेडियो बहुत चलता है वहाँ अभी भी, क्योंकि आपने कार में चलाना हो जाए। और वो जो गोरों के रेडियो है ना, मेन स्ट्रीम समुदाय के जो रेडियो, उनके साथ उनका मुकाबला होता है मीडिया ग्रुप्स का। वो इतने बड़े हैं, उनको एक बड़ी मार्केट है। 24 आवर्स रेडियो, 24 आवर्स टीवी वहाँ चलते हैं। ये वहाँ की सिचुएशन है। पर उसमें क्या क्या पेश होता है, ज़्यादातर वो इंडिया जहाँ पंजाब खास करके होता है। और इतना होता है कि वो अपनी लोकल खबर कम देते हैं, पंजाब ज़्यादा करते हैं। मैं कभी मजाक भी करता हूँ कि उनको, जो हमारे प्रवासी पंजाबी हैं, उनको ये तो पता होगा कि बादल ने कैप्टन को क्या कहा, भगवंत मान ने बादल को क्या कहा। अपने मोहल्ले का मसला नहीं पता होगा कि जैसे सरी जो कनाडा में, वहाँ ह्यूमन राइट कमीशन को इतनी देर से क्यों बना, ये नहीं पता होगा। लेकिन पंजाब में क्या होगा उसकी उनको पूरी खबर होगी। भारत से ज्यादा जुड़े हुए हैं। हाँ, वो जज्बाती तौर पे जुड़े हुए हैं। वहाँ थोड़ा सा बोलने का भी खैर स्पेस होती थी कि आप अपनी बात कर सकते हैं इंडिया के मुतल्लक। वहाँ वो, लेकिन वो लोग प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल स्किल नहीं है उनके। वो एक अपनी माँ बोली की, मादरी जुबान की सेवा के लिए, अपनी मदर लैंग्वेज की सेवा के एंगल से, या अपने समुदाय को जानकारी देने के लिए करते हैं, इस तरह का है। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, अभी ये पहले भी थोड़ा सा था, लेकिन 10 साल से, जब से मोदी जी की कृपा हुई है, तब से वहाँ के मीडिया, एनआरआई मीडिया में भी मोदी जी का प्रेशर बढ़ा है। वो क्या, हाँ, अच्छा। बिल्कुल, वो ऐसे बढ़ा है कि सरकार, इंडिया सरकार वहाँ की जो सफारतखाना है, अम्बेसी है, दूतावास के थ्रू वहाँ के रेडियो को कंट्रोल करती है। तो रेडियो मालिक या पत्रकार उनकी बात इसलिए मानते हैं कि उनको डर होता है कि कहीं हमारा वीज़ा ना रुक जाए इंडिया में आने, क्योंकि उनकी बहुत सारी ज़मीन जायदाद है जो पत्रकारों की, एनआरआई पत्रकारों की, वो अभी भी पंजाब से है। पंजाब से उनका जज्बाती रिश्ता भी है। यदि हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ब्लैक लिस्ट का भी एक लफड़ा है कि ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि आप इंडिया नहीं आ सकते। हालांकि ऑफिशियली ब्लैक लिस्ट क्या चीज़ है हमें भी नहीं पता, पर मैंने एक बार स्टोरी की थी, मैंने पता करने की कोशिश की कि भाई ब्लैक लिस्ट है क्या। तो मोटा मोटी जो मुझे समझ आया है कि कोई 4-5 बंदे शिकायत करते हैं एम्बेसी को, वो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। हालांकि ऑफिशियल कोई चीज़ होगी नहीं ऐसी ब्लैक लिस्ट वाली, पर वो डाल देते हैं। चाहे आप मान लो कि आपका सरकार से विचार नहीं मिलते, आप खालिस्तानी हो, आप लेफ्टिस्ट हो, या कोई आप लिबरल भी हो, मतलब जो आपको उसकी सरकार से नहीं मिलते। इस तरह के काफ़ी केस आए हैं अपना शिबा। जैसे कि एक हमारे मित्र थे, गुरप्रीत सिंह है, कनाडा में रहते हैं। उनको पहले तो निकाला गया कि आप मोदी जी की आलोचना क्यों करते हैं। फिर उन्होंने 2018 में जब केरल में बाढ़ आई थी, तो वहाँ एक फंड का प्रोग्राम किया गया, फंड रेज करने का। वहाँ गुरप्रीत को भी बुलाया और दूतावास के लोगों को भी, के प्रमुख को भी बुलाया गया। तो उसने कहा कि यदि गुरप्रीत बोलेगा तो मैं नहीं बोलूँगा। तो भाई गुरप्रीत का बाइकआउट किया गया। उस पर लगातार हिंदू मॉब अटैक भी करते रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि कई सारे पत्रकार, एक तेजिंदर कौर नाम की पत्रकारिता थी, उसको अपने रेडियो से इसकी नौकरी गंवानी पड़ी कि जब मोदी जी कनाडा दौरे पे थे, उसने उनके विरोध में गुजरात जो कत्लेआम था उसको लेके एक प्रोग्राम किया था, वो उन पे वो गाज देगी। इसी तरह मेरे पे भी एक गिरी थी 2014 में, जब मोदी जी अभी यूएसए में थे, तो मुझे कहा गया कि आप मोदी जी के बारे में अपनी टोन सॉफ्ट रखिए वरना आप चले जाइए। तो मैंने नौकरी छोड़ दी थी।
और इसी तरह 16 में मुझे कहा गया आप मोदी जी की रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि आप मोदी को मोदी जी नहीं बोलते। तो मेरा कहना था कि अगर जब भी मैं ट्रूडो को मिस्टर ट्रूडो बोलता हूँ, अपना स्टीफन हार्पर को मिस्टर स्टीफन हार्पर बोलता हूँ, तो मोदी जी क्यों? तो ये मुद्दा बहुत बड़ा गया क्योंकि वो बाद में मैंने उसकी शिकायत थी जो कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी में की, तो इंडिया में भी मुद्दा चुका। इंडिया में भी कई हमारे मित्रों ने उठाया मुद्दा, पंजाबी अखबारों में भी छपा, वो मुद्दा हुआ। अच्छा, उसी के बाद ही भी मैंने कई सारे तथ्य भी है। एक गुरविंदर सिंह धालीवाल नाम के एक पत्रकार थे। गुरविंदर धालीवाल को जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी उनका वीज़ा रोका गया और मोदी गवर्नमेंट में भी, यहाँ तक कि एक बार तो उनको पंजाब गवर्नमेंट ने श्रोमणी साहित्यिक पत्रकारिता का अवार्ड दिया था, वो भी लेने वो आ नहीं सके। वो इतने अहम शख्सियत हाँ, इतने अहम शख्सियत थे वो भी। वही यहाँ तक कि फिर 2 साल बाद वो आए, वो भी तब आए जब पंजाबी यूनिवर्सिटी ने दखल दिया कि भाई ये पीएचडी कर रहे हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी से, अब इनको आना ही पड़ेगा, हम इनको प्लीज वीजा दीजिए। इसी तरह एक नाम है पैरी दुले। पैरी दुले वहाँ के पंजाबी पत्रकार हैं, वो सरकार की तनकीद करते हैं। तो इंडियन सरकार के प्रेशर में कनाडा सरकार ने उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाला, मतलब कनाडा में वो जहाज में सफर नहीं कर सकते। हाँ, इसी तरह मैं आपको बताऊं कि 2017 में जब राणा अयूब थी जो प्रसिद्ध पत्रकार है, वो कनाडा में गई तो सरी के एक गुरुद्वारा ने, क्योंकि वहाँ जो गुरुद्वारे होते हैं ना सामुदायिक केंद्र भी होते हैं, सरी के गुरुद्वारे के जो प्रबंधक है उन पे दबाव डाला दूतावास ने कि राणा अयूब को मत बोलने दिया जाए क्योंकि ये जब बोली तो कहीं ना कहीं भाईचारक सौहार्द के लिए ठीक नहीं होगा। उसी गुरुद्वारे ने नरेंद्र मोदी का इस्तेकबाल किया था, स्वागत किया था 2015 में। तीस्ता सीतलवाड़ जब 2018 में कनाडा गई तो दूतावास की तरफ से कहा गया कि इनकी रिपोर्टिंग मत की जाए। जितना भी पंजाबी मीडिया है वहां का, उन्होंने तीस्ता की कोई खास रिपोर्टिंग नहीं की, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने की थी। हाँ, ये चीज थी। इसी तरह एक और भी केस है मेरे पास। कनाडा के एक पत्रकार है हरुण गुफार जो पाकिस्तानी मूल के हैं। जब वो 370 मनसूख की गई थी तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति परशोत्तम गोयल जो कि वहाँ के सरी के मंदिर के अध्यक्ष भी है, उनसे सवाल किया। तो परशोत्तम गोयल ने उस पत्रकार के साथ, वो पंजाबी पत्रकार है, पाकिस्तानी मूल के हैं हरुण गुफार, अब वो उस अदारे में नहीं है, उनके साथ काफ़ी उनको बुरी ढंग से सलूक किया। इसी तरह एक अंगद सिंह है। अंगद सिंह यूएसए के वॉइस न्यूज़ में काम करते थे, आपने नाम भी सुना होगा, डॉक्यूमेंट्री बनाते थे। उन्होंने किसान आंदोलन के समय में आना चाहते थे, उनको वीज़ा नहीं मिला, लेकिन इससे पहले उन्होंने कोविड-19 में जो हिंदुस्तान में मौतें हुई हैं उनके बारे में एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री वॉइस न्यूज़ के लिए बनाई थी। उनको भी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी, वहाँ से वापस भेजा गया, वीज़ा नहीं दिया गया। सो ये मतलब माहौल बनाया गया है। ये माहौल होता गया कि सफारत खाना माहौल बनाता है कि भाई आपने ये काम करना है। दूसरा और भी कारण जो थोड़ा सरकार के, हिंदुस्तानी सरकार के उल्ट काम करते हैं मीडिया वाले, उनको जैसे जो हमारे सामुदायिक केंद्र होते हैं ना, जैसे कि गुरुद्वारे हो गए, मंदिर, उन पे भी प्रेशर डाला जाता है कि इनको ऐड नहीं देनी, इश्तिहार नहीं देने। आपको पता वो छोटा मीडिया है, वो लोकल इश्तिहारों से चलता है। अब यदि गुरुद्वारा मंदिर ऐड नहीं देगा तो उनके कम से कम 40-50% उनके रेवेन्यू पे फर्क पड़ जाता है। ये भी एक ढंग है। मतलब मोदी गवर्नमेंट की जो सेंसरशिप है वो हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं है, विदेशों में भी दिखाई देती है।